हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइन ऑफ फोर्सेस। ओके, तो हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इनको हम लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। चलिए, तो देखिए बच्चों, चूंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक्चुअली एक ये हाइपोथेटिकल रीजन है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज अ हाइपोथेटिकल एरिया और रीजन, ठीक है, ड्रॉन। एंड इस एरिया से हमें क्या पता चलता है? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़े, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ओके, तो इसमें आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर हाइपोथेटिकल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मींस मैग्नीट्यूड and also the direction of the electric field at particular point. Okay, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन ये उठता है कि किस तरीके से हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, अगर लाइंस है ये, देखो फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन, ये ऐसी लाइंस है जो आपको विजिबल नहीं होंगी, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि आपको दिखाई देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ हाइपोथेटिकल मींस इमेजिनरी लाइंस है। ओके, तो मान लो कोई इस तरीके की लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से मान लो ड्रॉ की गई है। ओके, तो अगर हम किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक, टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये हमें पता चल जाता है। इस पॉइंट पर मान लो सिर्फ मैंने ए पॉइंट पे लाइन ड्रॉ की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एट पॉइंट ए इज टुवर्ड्स दिस। जिस तरफ ये एरो लगा हुआ है उसी डायरेक्शन में हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्शन इधर बना देंगे। ओके, अब ये एरो कैसे डिसाइड होता है अभी मैं आगे डिस्कस करता हूं। यहां पर, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर हम कहीं पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता चल जाती है। और दूसरी बात है, सेकंड पॉइंट है कि हाउ, व्हाट अबाउट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ अगर निकालनी हो तो यहां पर हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। अगर हमें डायग्राम दिया गया है तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस की डेंसिटी देखकर हम मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और जहां पर डेंसिटी लेस होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेस होगी। जैसे मैं ड्रॉ करूं कि मान लीजिए, ठीक है, यहां कोई पॉइंट ए, यहां पे मान लो पॉइंट ए, तो यहां पर अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मान लो फील्ड लाइंस है ना, ये ज्यादा है, और यहां पे मान लो कोई पॉइंट बी, तो उसी पर्टिकुलर एरिया में आप देखोगे कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम है। तो ये आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। ओके, तो ये फिर से आप समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर हाइपोथेटिकल रीजन which gives the information about the direction and magnitude of the electric field, as electric field is a vector quantity. Okay, तो यहां तक नोट कर लेंगे। If we will draw tangent at any point, give the direction of the electric field at that point. If we calculate the number of lines passing through a particular region, if the number of electric field lines
are more at that particular region, then electric field strength is more at that point. If electric field lines are less, then electric field is less at that point. Means magnitude of field is less at that point. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट हेडिंग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हेडिंग लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखो, कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे रेडियली बाहर निकल रही होगी। रेडियली मींस अलोंग द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, और कहां जाके टर्मिनेट हो रही होगी, ये मान लेंगे इंफिनिटी पे। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड निकल रही होंगी, और अगर यही हम नेगेटिव चार्ज ले लेंगे तो ये मानेंगे कि इंफिनिटी से आ रही है। ओके, और यहां नेगेटिव चार्ज पे आकर टर्मिनेट हो रही है। ठीक, तो फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर रेडियली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, एंड फॉर नेगेटिव चार्ज इट इज रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप मींस ये नहीं होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब आगे डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से तो जाती, बट ऐसा नहीं कि ये इस तरीके से यहाँ वापस भी आती, एक क्लोज्ड लूप बनाती, ये नहीं होता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव पॉइंट, टर्मिनेट टुवर्ड्स द नेगेटिव पॉइंट, बट ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक क्लोज लूप फॉर्म करें। ओके, तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेंगे इनको साथ साथ, पूछा जाता है एग्जाम में। थर्ड पॉइंट, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो स्पेस में ही टर्मिनेट, खत्म नहीं हो जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। ओके, वो इंफिनिटी तक हम उसको कंसीडर करते हैं, दो उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का काफी कम हो जाता है डिस्टेंस के साथ, लेकिन हम ये मानते हैं कि वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होती, खत्म नहीं होती, वो इनफाइनाइट तक जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट मैं यहां लिखता हूं, number of electric field lines, पूरा आज का लेक्चर थ्योरी ही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम निकल रही हो या आ रही हो, है ना, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम निकल रही हो या किसी चार्ज की तरफ आ रही हो, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कि जिस चार्ज से वो निकल रही है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की काउंटिंग वहां पे ज्यादा होगी, और मैग्नीट्यूड कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की काउंटिंग कम होगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, जितनी ज्यादा चार्ज की स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
are symmetrical about the line joining two charges। अच्छा, सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है? सिमेट्रिकल का मतलब ऐसा होता है कि कोई इस तरीके का ऑब्जेक्ट जिसको हम अगर बाइसेक्ट करें, हम सॉरी जिसको हम क्रॉस सेक्शन अगर उसका करें तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, उसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, जैसे इस तरीके का कोई शेप है ना, इधर भी सेम होना चाहिए बिल्कुल, तो इसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। जो इधर है वही इधर है कट करने पे, है ना, चाहे आप y एक्सिस के अलोंग कट करें चाहे x एक्सिस के अलोंग कट करें। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अच्छा इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकलती है, ये वो लाइन है जो इनको ज्वाइन कर रही है, तो ऐसी ही लाइन इधर जाएगी, सिमेट्रिकल होगी। जितनी नंबर ऑफ लाइंस इधर होगी उतनी नंबर ऑफ लाइन इधर होगी। समझ रहे हैं? तो ये जो एक्सिस है या जो लाइन है जो इनको ज्वाइन कर रही है, उसके अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इक्वल होगी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस या लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस। ओके, ठीक है, चलो अब देखो, इसको मैं रब कर रहा हूं, इसी में एक पॉइंट और समझाता हूं, रब कर देता हूं दोनों पॉइंट, फिर 5 पॉइंट हो गए, छठा पॉइंट हम अभी और डिस्कस करेंगे। एक मिनट, ओके, देखिए जैसे एक चार्ज ये है पॉजिटिव, दूसरा चार्ज ये है नेगेटिव, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और इधर जाके मीट करती है। ठीक है, मान लो ये एंगल बना अल्फा और ये एंगल बना बीटा। ठीक है, अगर अल्फा बड़ा है बीटा से, ठीक है, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो इसका मतलब यह है कि लेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर देयर, लेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर देयर। और अगर यहीं पे इसी एंगल को देखो, अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ जाएगा, है ना, ठीक, और यहां अभी तो एक मिनट में इसको फिर से ड्रॉ करता हूं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये और ये, सॉरी सिमेट्रिकल होता है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ अल्फा और यहाँ बीटा, अगर अल्फा लेस देन बीटा होगा इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर, है ना। अगर अल्फा बड़ा होगा बीटा से इसका मतलब यहाँ पे से कम रेस निकल रही है। ठीक है, और अगर अल्फा छोटा हो जाता है बीटा से इसका मतलब यहाँ से नंबर ऑफ रेस ज्यादा पास हो रही है, ज्यादा निकल रही है। ठीक है, अगला पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू two equal positive charges। ठीक है, तो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस ले लेते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। देखो, जैसे हमने पॉइंट क्यू चार्ज लिया और इसी मैग्नीट्यूड का पॉइंट क्यू चार्ज लिया, ठीक है, ये इसकी लाइन। अब देखो यहां पर इधर और इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी रिपल्सन में हो, समझिए बात, और इसकी लाइन इधर,
तो ये एक दूसरे के साथ रिपल्सन का नेचर या रिपल्सन की फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और यहाँ कहीं इनके बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कोई फील्ड होगी ही नहीं, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। कुछ रीजन तक तो भाई ये रिपल कर रही होंगी, बट फील्ड लाइन तो कुछ रीजन तक होंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस की जा सकती है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल भी नहीं होगी। तो टू लाइक चार्जेस होंगे जब, है ना, उनके बीच की फील्ड लाइंस इस तरीके की होंगी। वो ऐसा नहीं कि पॉजिटिव से निकलकर इधर की तरफ टर्मिनेट हो रही होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ओके, ठीक है। 6 पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे इसको। चलिए 7th पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जिस भी सरफेस को आप ले रहे होगे, मान लो ये प्लस क्यू है तो यहाँ से ऑरिजिनेट हो रही होगी, तो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। जिस भी पॉइंट से ऑरिजिनेट होगी वहां से 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। ओके, मान लो यही अगर निगेटिव चार्ज होता तो 90 डिग्री का इस तरीके से एंगल बन रहा होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या लाइन ऑफ फोर्सेस भी कह सकते हो, वो जो है वो हमेशा सरफेस के 90 डिग्री पर ही आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती, वो किसी एंगल पे नहीं निकलती हैं। ठीक है, विजिबल है क्लियरली? ओके, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, 8th पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8th पॉइंट लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर्स। नेक्स्ट 8th पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ऐसा इसलिए, इफ दे इंटरसेक्ट, अगर मान लो वो इंटरसेक्ट करे किसी भी पॉइंट पर, देन एट अ पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, है ना। तो एक ही पॉइंट पे 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, विच मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट देयर आर 2 डायरेक्शंस, देयर आर 2 डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन होगी, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर वो कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी, 2 कर्व या 2 लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। तो उस पॉइंट पे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शंस होंगी, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट की 2 डायरेक्शंस हो, एक ही डायरेक्शन होगी। तो जैसे एक फील्ड लाइन ये थी 1, मान लो इधर जा रही, दूसरी फील्ड लाइन ये थी 2, है ना। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर इस कर्व पे लाइन ड्रॉ करें, ये हो गया डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस कर्व पे तो ये, सॉरी समझेंगे थोड़ा सा, ये तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम पॉइंट के पे 2 डायरेक्शन, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है कि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शंस हों, विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? ठीक है, तो इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ओके, चलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। नाइन्थ पॉइंट है, जो भी पॉइंट नंबर है वो लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं आर रिपल्ड
बाय पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर आपने कहीं पे पॉजिटिव प्लेट लगा दी या एक ऐसी प्लेट लगा दी जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को वो क्या करेगी, रिपल करेगी एंड अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज अगर आप प्लेट लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अट्रैक्ट होगी। ओके, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। अब देखो, पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्विडिस्टेंट, पैरेलल हो, स्ट्रेट हो और इक्विस्पेस्ड हो, इक्विडिस्टेंस ना करो, इक्विस्पेस्ड करो, इक्विस्पेस्ड है ना, इक्वल स्पेस हो, इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइंस हैं अगर, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस के साथ चेंज नहीं हो रही होगी। ठीक है, पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर ऐसा है फील्ड लाइंस, इसका मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं होगी। और अगर ऐसी पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्टिंग, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। ओके, तो इक्विस्पेस्ड, स्ट्रेट, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स दैट एट दैट पर्टिकुलर रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ओके, ठीक है, चलिए इसको रब कर देता हूं। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, शायद 11th होगा पॉइंट। अंडर सर्टेन कंडीशंस, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अगर इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। ठीक है, अगर कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं है, कुछ ऐसी चीजें नहीं है, नॉर्मल आइडियल कंडीशंस हैं, तो किसी भी कंडक्टर, अगर मान लो आपने ए लिया, ये कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां सरफेस पे ही होगी, यहां इनसाइड 0 होती है। ओके, लास्ट पॉइंट, अगर कोई इस तरीके की पैरेलल प्लेट है, सॉरी इस तरीके की स्ट्रेट प्लेट है जिस पर चार्ज है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरीके से होंगी। एक जनरल केस में बताया, ठीक है, 90 डिग्री पे बाहर की तरफ। ओके, ठीक, नोट कर लेंगे यहां तक। चलो इसको रब करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, है ना, वो मैंने डिस्कस की, पॉइंट्स को इलॉबरेट किया, है ना। अब देखो, अगर एक जनरल ऐसे ही एक केस डिस्कस करते हैं कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम। मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इस तरफ से, ठीक, इधर की तरफ फील्ड लाइंस होती हैं। हमने कोई पॉइंट पी लिया, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रहा है, लगभग पॉजिटिव चार्ज इस पे ही मान, तो ये चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, ये चार्ज इसको रिपल कर रहा होगा। मान लो इस चार्ज की वजह से इस पे रिपल्सन फोर्स इधर लग रहा होगा और ये चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा इस तरफ, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड या एक इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कह सकते हो, इस तरफ लग रहा होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यही डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इसलिए हम कहते हैं कि टेंजेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, अगर कहीं पे आप ड्रॉ करते हैं। ओके, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आज डिस्कस किया। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई डाउट है तो हमें बताएं। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।